हाँ भाई, हम कल बात कर रहे थे वर्ड से जब हमारा एक्टिव आता है तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है ना, ये तो बात कर रहे थे ना। और उसमें हमने पढ़ लिया था कि वर्ड एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमने उसका पैसिव भी बना लिया था, बना लिया कि नहीं। तो बेटा अब बात करेंगे, देखो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस का, और वॉइस में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ड एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसका जो पैसिव होगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको मिलेगा वर्ड एक्टिव सेंस में, ठीक है। उसके बाद मिलेगी एम बी, उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक। चल ए क्या नाम है तेरा, ये आबादी ना। हाँ भाई, जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो वर्ड को वर्ड में ही बदल देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, और जो ये ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एमबी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लास्ट में बाई और प्रश्नवाचक, ठीक है। ये तो बताया था ना मैंने कल आपको। अच्छा, मैंने आपके लिए कल एक दो एग्जांपल भी दिए थे। आज बात करते हैं कि वर्ड कंटेन्स इंक, वर्ड प्लीज हर, वर्ड नो यू, वर्ड डू यू। चलो भैया बनाओ इनका। देखो पहला सेंटेंस है हमारा, वर्ड कंटेन्स इंक। उसका बाद दूसरा सेंटेंस है कि वर्ड प्लीज हर, आइएगा। उसके बाद वर्ड नो यू, और उसके बाद वर्ड डू यू। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, इनको बना के बताओ। फिर उसके बाद बात करेंगे कि वर्ड जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो किस प्रकार से उसका पैसिव बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड किसके रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, बना के बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, पहला किसने बनाया, बना लिया आपने। चलो बनाओ। देखो वर्ड को किसमें बदल देंगे, वर्ड में ही बदल देंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाते हैं, इज आर एम। अच्छा, जब हम इनकी को इधर लेके आएंगे तो उसका आंसर क्या लगा देंगे, इज, ठीक है। उसके बाद क्या लगानी हमको, सब्जेक्ट, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंक। उसके बाद इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है, CONTAINED। और इसके बाद क्या लगाना है, बाई, बाई लगाना है ना। हाँ, एन लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि कंटेन अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, एन। कौन सा लेता है बेटा, बाई लगाने वालों ध्यान रखना कि कंटेन अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है। बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब भाई दूसरा बनाओ, वर्ड प्लीज हट, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने, हाँ वर्ड, उसके बाद was she pleased, वेरी गुड, विद। प्लीज अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, विद। अब इसके बाद इसको भी बनाओ, इसको भी बनाओ फटाफट जल्दी से। वर्ड
आर बहुत अच्छी बात, यू नॉन, नॉन अपने साथ क्या लेता है, अरे नो अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है, टू, क्या लेता है, ठीक है भाई, एट नहीं लेगा, क्या लेगा, टू लेगा। इसको भी बना दो, व्हाट आर यू बाई ओ यू, ठीक है, डन है, बाई, और प्रश्नवाचक, ऐसा किस किसने बनाया भैया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। कोई देखे तब जब हमारा व्हाट किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसका पैसिव इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, अरे उसका पैसिव इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, हाँ भाई। अच्छा यहाँ पर तो ये जो वर्ड था ना बेटा, ये किसका काम कर रहा था, सब्जेक्ट का, किसका, लेकिन निचले वाले सेंटेंस में ये वर्ड किसका काम कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे, ऑब्जेक्ट का, किसका, देखो वैसे हम इसका बनाते ना नॉर्मली, तो सबसे पहले क्या आती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती ना, उसके बाद क्या लगाते, सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद बाई, और जो हमारा व्हाट है इसको कहाँ लिखते, पैसे लिखते ना, अरे इस सब्जेक्ट को क्या बना देते, ऑब्जेक्ट बना देते, है ना, अरे ऑब्जेक्ट बना देते ना व्हाट को। लेकिन जो ये व्हाट है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि WH वर्ड को सेंटेंस के पीछे ना बीच में लिख करके कहाँ लिखा जाता है, आगे। तो ये जो वाला सब्जेक्ट था ये क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ना, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लिख दिया हमने सबसे पहले, ओके। कोई दिक्कत है क्या भैया, नहीं है, मिटा दूं अब इसको, व्हाट वाले में कोई दिक्कत है इसमें, जब हमारा किसके रूप में आएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में। अब बात करेंगे व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट, जब हमारा व्हाट किसके रूप में आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, तो जो उसका एक्टिव सेंस होगा, कौन सा एक्टिव, जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, उसकी सबसे पहले आएगी व्हाट, क्या आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, और उसके बाद एमबी, कौन सी आएगी, और उसके बाद अदर लगा सकते हो, ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक। अभी अभी हमने जो बनाया था ना व्हाट से, जब उसका कैसे बनाया था, जब व्हाट किसके रूप में आया था हमारा, सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर बना था कुछ, अरे बना था ना, यहाँ पर जो एमबी दे रखी है, यहाँ पर क्या लिख दी थी हमने, एमबी थर्ड लिख दी थी बस, है ना, लेकिन यहाँ पर एमबी कोई सी आ सकती है, जब ये किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो भैया इसका जो पैसे बनेगा वो बनेगा व्हाट, मैंने क्या कहा कि WH वर्ड को सेंटेंस में पीछे नहीं लिखा जाता है, कहां पे लिखते हैं, आगे। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, अरे ऑब्जेक्ट है, एमबी के बाद ही तो आता है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, इसके बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगानी है, और जो भाई इसके बाद लगानी है आपको एमबी थर्ड, कौन सी, एमबी थर्ड, और यहाँ पर लगाना है बाई, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको, सॉरी सब्जेक्ट दे रखा है इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक, यही बात समझ में, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, और जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है इसको कैसे लिख देंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बना दिया, आगे बात समझ में भैया, सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे कि व्हाट डज शी लाइक, कल मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, ऐसा ही था कुछ, व्हाट डज शी लाइक। अब इसको हमको बनाना है, देखो सबसे पहले व्हाट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एमबी आ गई, अगर कोई चीज देने लगा तो क्या आ गया लास्ट में प्रश्नवाचक। भैया ये वाला जो व्हाट है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्या हुआ, कोई क्वेरीज हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी बिगड़ गया, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भैया जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था इसको हमने क्या बना दिया, अब नीचे सब्जेक्ट, ठीक है भैया। अच्छा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है, एचआरएम में, किसमें, तो व्हाट यहाँ पर सिंगुलर फिर प्लूरल है, सिंगुलर, ठीक है, तो इसमें लगा देंगे एज, और उसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म, व्हाट इज लाइक्ड, और जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है इसको किसमें लिख देंगे, ऑब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट क्या दे रखा था हमको, सी, और इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसके साथ लगा जाता है, बाई के साथ, और सी का क्या बन जाएगा,
और लास्ट में प्रश्नवाचक व्हाट इज लाइक्ड बाय हर, उसके द्वारा क्या पसंद किया गया, उसके द्वारा क्या पसंद किया गया। तो भैया अब बनाएंगे फिर, अरे अब बनाएंगे क्या, बना देंगे, बहुत बढ़िया। चलो तो बनाओ। व्हाट डिड ही प्रिपेयर what are you making, चलो बनाओ। What has what has she done? What what was looking, what was he looking, बनाओ भैया। क्या बात है, किसी ने बना लिया क्या, बना लिए, बना लिए तो फिर भैया बनाओ, बताओ मुझे व्हाट डिड ही प्रिपेयर का क्या बनेगा। व्हाट, अच्छा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किसने बना दिया है, ठीक है, तो ही के आंसर क्या लगा देंगे, वॉच। भाई बहुत बढ़िया, पीछे से बनाओ लड़कों में से इसको। व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट व्हाट आर बीइंग या इज बीइंग, हाँ बीइंग मेड बाय यू। अब भाई इसको भी पीछे से बनाएंगे, व्हाट हैज शी डन, हैज या फिर हैज बीइंग डन बाय हर, इसको कौन बनाएगी, ये क्या नाम निशा, अब भाई निशा व्हाट वाज ही लुकिंग बनाएगा, हाँ बेटी बेटी बना दे, बोल दे व्हाट वाज बीइंग, बीइंग के बीइंग, ओके, बीइंग लुक्ड बाय हिम। अब भैया कौन कौन बनाया था, ये तूने बनाया कि नहीं बनाया था, ना बनाओ क्यों, हाँ भाई ध्यान रखना कि यदि शब्द का अंतिम अक्षर के है ए, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है के, और उसके बाद क्या रहा है ईडी, क्या रहा है, तो जो इस ईडी का उच्चारण है डे नहीं बोलेगा, जैसे लुक्ड बोल देते हैं आप, कुक्ड बोल देते हैं, उक्ड बोल देते हैं, नहीं, इसका बोलेगा टे, क्या बोलेगा, तो इसको पढ़ेंगे लुक्ड, क्या पढ़ेंगे, इसको कुक्ड, इसको कुक्ड,
ओके, ध्यान रखना है। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे फिर? इसको क्या पढ़ेंगे? किल्ड। हाँ भाई, ये वॉइस लेस है और ये वॉइस है, वॉइस है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको ईड को क्या पढ़ेंगे? डेड पढ़ेंगे। ओके, किल्ड माने मारना, टांगना, टांगना। अरे नहीं करते क्या? हाँ वो वाला। तो भैया कोई दिक्कत? वर्ड में जब सब्जेक्ट के रूप में आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, दोनों क्लियर? और करवाओ एक आध एग्जांपल, एक आध और। What is she watching? What has been it hanging since morning? बना भैया, दो सेंटेंस हैं। इसके बाद बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। What has been it hanging since morning? बहुत बढ़िया सेंटेंस है, थोड़ा सा दिमाग से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब भैया पहला किसने बना लिया? मॉर्निंग, मॉर्निंग। अरे सुबह, MORNING। ओके, किसकी? हैंग, हंग और हैंग, HUNG। हाँ भाई, पीछे से बनाओ। ये अमित के बगल में कौन बैठा है? अमित के बगल में कौन बैठा है? इसको बनाओ भैया। अरे भावना देख के मत बताए, खड़ो। What is being watched by her? वेरी गुड, दीपक नरेश, बना भैया। What has been being आगे। अब भाई किसी ने चेंजमेंट करना है क्या इसमें, निचले वाले में? सही है? अरे सही है क्या? बीइंग नहीं आएगा? क्यों क्यों नहीं आएगा भैया? कोई कारण बता। बीइंग आएगा और पूरी कंप्लीट, यानी कि पूरी तरह से ये सही है भैया, ठीक है? बैठ जा। अच्छा, आपको दिक्कत है क्या भाई? अब अगला ले लूं क्या मैं वेरिएशन? बता लिया ना सभी ने? हाँ जी, अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। अब भाई इंपेरेटिव सेंटेंस आने पर पैसिव, और आप जानते होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कई कई शुरू में
अरे इंपेरेटिव सेंटेंस कई कई शुरू में जानते हो क्या? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं बेटा, एक तो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म से, किसे? ठीक है, एक हो जाएगा लेट से, ठीक है, एक हो जाएगा, चलो लेट्स, एक हो जाएगा डोंट से, किसे हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? इंपेरेटिव यानी कि आज्ञार्थक। क्या होते हैं ये? इनमें किसी न किसी व्यक्ति को कमांड दी जाती है, ऑर्डर दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, या फिर सजेस्ट किया जाता है, या फिर पोस्ट किया जाता है। इस प्रकार की इन सेंटेंसों में आज्ञा दी जाती है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म आने पर, फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव, हाँ भाई, फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा बेटा? तो इसका सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा आएगा, एक्टिव सेंस का स्ट्रक्चर कैसा आएगा। तो सबसे पहले मिलेगी आपको फर्स्ट फॉर्म, क्या मिलेगी, और उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्या मिलेगा, अरे कहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अच्छा क्या क्या मिलेगा आपको? ये सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद अदर मिलेगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे भैया लेट, क्या लिखेंगे, अरे कहीं लिखेंगे, और लेट लिखने के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, सब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद लगानी है हमको बी, क्या लगानी है, और इसके बाद लगानी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अरे क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। देखो भैया कि सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अन्य चीज भी मिल सकती है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको लेट, क्या लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी हम फर्स्ट फॉर्म से पढ़ रहे हैं, ठीक है, भैया ये तरीका, ये तो मैं क्या करूं, अंग्रेजन ने बना दिया नियम। अच्छा तुम बदलना चाहते हो ग्रामर को, बदल दो भैया, है ना, या लेट हटा दो, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। अब भाई एग्जांपल देखें तब समझ में आएगा आपको ज्यादा। ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो देखो भैया, जो पहला सेंटेंस है हमारा दे रखा है फर्स्ट फॉर्म से, कैसे दे रखा है, जब फर्स्ट फॉर्म से दे रखा है तो इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, और जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको क्या करना होगा, लिखना होगा। इसके बाद क्या लगानी होगी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। छोटा सा स्ट्रक्चर है, चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। तो सबसे पहले लगा दो लेट, और जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर लिख दो इसको द डूअर बी, और एमबी की कौन सी फॉर्म, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदल दो। कहीं हो गया कि ऑफन क्या होती है, अगली साल आया था बेटा ये डू इट, ये अगली साल ही आया था, यानी कि जो लास्ट ईयर थी ना उस साल बना उसको लेट इट बी, बन गया। लुक हर, उसे देखो, लेट सी। मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छा इसका भी एक रीजन है, बताऊंगा, ठीक है। इसको हर को हमने हर में क्यों चेंज किया, इसका एक रीजन है, उसके पीछे बहुत तगड़ा रीजन है, छोटा सा, ठीक है, तगड़ा भी छोटा सा भी। लेट हर बी लुक्ड, कुक द टेस्टी फूड, बना भैया, कुक द टेस्टी फूड, लेट द टेस्टी फूड बी कुक्ड। अरे कुक्कड़ नहीं, कुक्कर नहीं, और बनाएंगे क्या, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे लेट मी बी टोल्ड।
ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे। लेट एक ऐसी वर्ब है, लेट ऐसी वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है भाई अपने साथ? कौन सी वर्ब है ऐसी? लेट। कहीं पे भी आ जाए लेट के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखेगी। दुनिया में कहीं भी लेट लिखा हुआ होगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बता रहा भैया? तो ये तो आगे होगा समझ में। अरे आई गो के अगो, हाँ भाई, पनिश हिम, बुक द कैब, स्कोल्ड हर, हेल्प मी। इनको भी बनाना बेटा, उतार लो। अरे छोटे छोटे से हैं तो चुटकियों में हो जाते हैं, चुटकियों में। देखो भैया इनको बना के बताते हैं हम। तो लेट हिम बी पुनिश्ड, ठीक है। इसको बनाओ, लेट द कैब बी बुक्ड, लेट हर बी स्कोल्डेड, लेट मी बी हेल्प्ड, ठीक है। अरे हेल्प नहीं है ये हेल्प्ड, ठीक है। हाँ भाई बना लिया ना सभी ने। अब एक नोट डाल के लगेंगे बेटा, इधर से मिटा दूं। ए लड़की, इम्पेरेटिव सेंटेंस आने पर सेंटेंस के सेंस अनुसार यानी भाव अनुसार, ठीक है। पैसे भी बनाया जाता है, जैसे कि ए उसका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, देखो एक तो इस प्रकार से बन जाएगा, एक तो इस प्रकार से बन जाएगा, और जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा यानी सेंटेंस का जो सेंस होगा उसके अनुसार क्या बनेगा। देखो उसका स्ट्रक्चर बनेगा यू आर। हाँ भाई, या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एडवाइज कर सकते हो, ठीक है, कमांडेड कर सकते हो, या फिर प्रपोज कर सकते हो, या फिर फॉरवर्ड कर सकते हो। अब भाई ETC, ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ठीक है। और उसके बाद लगाना आपको टू, और उसके बाद लगानी है एमबी की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अरे क्या लगानी है एमबी की? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद अदर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, नो द ट्रुथ, नो द ट्रुथ, हेल्प हर, कॉल द विटनेस। हाँ भाई, इनको सेंस के अनुसार बनाया जा सकता है, जो मैंने सारे बनाए ना, इनको सेंस के अनुसार भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब नो द ट्रुथ में क्या हो रहा है? नो द ट्रुथ यानी कि सच्चाई को जानो, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? सच्चाई को। अब इसका जो सेंस निकल रहा है वो सलाह दे रहा है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर प्रपोज कर रहा है, फिर कमांड कर रहा है। नो द ट्रुथ सच्चाई को जानो, एडवाइस क्या कर रहा है?
तो यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड। अब क्या लगाना हमको? टू, और उसके बाद एम बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? टू नो द ट्रुथ। क्या कह रहे हो? हाँ, दूसरा तरीका उसी का ही है ना। एक तरीका ये भी है, इसी को बना दो, देखो, लेट द ट्रुथ बी नॉट। तुम्हारा मन करे जिसे बना लेना, ठीक है। नीचे वाले से आप बनाना चाहो तो खूब बनाओ, ऊपर वाले से बनाना चाहो तो खूब बनाओ, एज योर बेस्ट। अब भाई दूसरा सेंटेंस हमारा कॉल द विटनेस। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यू आर कमांडेड, ठीक है, यू आर कमांडेड टू कॉल द विटनेस। अच्छा, दूसरा तरीका बेटा ये भी है कि लेट द विटनेस बी कॉल्ड। आपका मन करे उस वाले स्ट्रक्चर से बना लेना, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और इससे आगे कल पढ़ेंगे, कल बेटा बात करेंगे डोंट से आने वाले जो प्रश्न होते हैं ना उनकी, है ना। डोंट से जब एक्टिव सेंस आता है तो उसका पैसिव सेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, उनकी बात कल करेंगे, ठीक है। तो ताले सभी ने